यमुना भक्तों, कल द्वारका में देवलोक से बिम्बऋषि नारद जी पधारे थे और श्री कृष्ण के गृहस्थ धर्म को देखकर भ्रमित हुए और आज धृतराष्ट्र का संदेश लेकर संजय कृष्ण के पास गए। युद्ध की बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने एक तरफ संजय को कृष्ण के पास भेजा और दूसरी तरफ विदुर जी को बुलवाया। धृतराष्ट्र बहुत घबरा रहे थे। आपको कविता सुनाते हैं। आंधक मान आत घबराए, सेवक भेज विदुर बुलवाए। अब सेवक को भेजकर विदुर जी को बुलवा लिया है और विदुर जी अपनी नीति का वर्णन कर रहे हैं। विदुर नीति के वचन सुनाए, धृतराष्ट्र को बहुविध समझाए। तुम्हारी बुद्धि गई क्यों मारी, बांटा राज ले यश भारी। मेरे बचन सुनाओ हितकारी, ना हितरार होए अत भारी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी से कहा, जिधर धर्म है उधर ही विजय होगी। तुम्हारे पुत्र अधर्मी हैं, अवश्य ही नष्ट होंगे। अतः आप अपनी ही बुद्धि से निश्चय करें। न्याय करने के लिए अपने पराये का ख्याल नहीं रखा जाता। जो अन्याय में प्रवृत्त हो रहता है वह स्वयं अपना ही नाश करता है। इसलिए मेरा मानकर पांडवों को उनका राज्य वापस कर दीजिए। धृतराष्ट्र रात भर सोचते रहे। फिर प्रातःकाल स्नान नित्य कर्म कर सभा में पधारे। वहाँ पर भीष्म, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सभी संजय का संदेशा सुनने को उपस्थित थे। संजय ने कहा, हे सभासदों, मैं पांडवों से मिलकर आया हूँ। उपलब्ध प्रदेश में पांडव लोग सहन शक्ति के साथ एकत्रित होकर बैठे हैं। उन्होंने कहा है, जितने भी राजा अत्याचारी का साथ देंगे सभी को अपने दिव्यास्त्रों से यमलोक को भेज देंगे और जिस रथ पर कृष्ण अर्जुन उपस्थित होंगे त्रिलोक में
कोई भी सामना नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र अनमने हो गए और बोले, कौरवों, तुम पांडवों से शत्रुता न करो। दुर्योधन बोला, पिताजी, आप गीदड़ भपकी से न डरें, मुझे पूर्ण आशा है विजय अपनी ही होगी। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, सल, सभी वीर योद्धा अपने साथ हैं। यह कहकर दुर्योधन ने संजय से उनके रथ का वर्णन पूछा। संजय ने कहा, भगवान का दिव्य रथ है, उस पर कपिध्वज महावीर हनुमान जी सदैव विराजमान रहते हैं। रथ में दिव्य घोड़े जुते हुए हैं और उस रथ की गति कभी नहीं रुकती। घोड़े कभी मरते भी नहीं हैं। उनका रथ किसी प्रकार से नष्ट नहीं होगा। विदुर बचन सबके मन भाए, कुरुनंदन सबने बुलवाए। कर कर प्यार सभी समझावा, काल दिवस मन एक नावा। कौरवों पांडवों का हालचाल पूछकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से उनका भाग वापस करने को कहा। दुर्योधन बोला, मैं किसी के सहारे पे युद्ध नहीं करता। पांडवों का नाश करने में अकेले कर्ण ही बहुत हैं और शेष राजाओं के लिए मेरा मामा शकुनी और भाई दुशासन पर्याप्त है। मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। कर्ण ने दुर्योधन का साहस बढ़ाते हुए कहा कि मैं परशुराम जी के बताए अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। उस समय विष्णु भगवान भी नहीं ठहर सकते। कर्ण की बात को सुनकर भीष्म बोले, रे द्रुपदी सुतपुत्र, कालवश तेरी बुद्धि मारी गई है। अर्जुन के सहायक स्वयं श्री कृष्ण हैं। उसी अर्जुन ने विराट नगर में तुमको 6 बार परास्त किया है। उसी वीर ने गंधर्व चित्ररथ को परास्त करके दुर्योधन के प्राणों की रक्षा की थी। भीष्म पितामह की कटुवाणी सुनकर कर्ण ने कहा, पितामह, आपने जो कट वचन कहे हैं उनका परिणाम सुन लीजिए। युद्ध क्षेत्र में जब तक आप अस्त्र धारण करेंगे तब तक मैं अपने अस्त्रों को धारण नहीं करूंगा, और जब आप अस्त्र का त्याग देंगे उसके बाद मैं युद्ध लड़ूंगा। भीष्म सभी राजाओं के सामने बोले, दुर्योधन, सुनी कर्ण की प्रतिज्ञा, इसका धर्म तप सब नष्ट हो गया है। जब ये परशुराम जी से झूठ बोलकर ब्राह्मण बताया था और वो जानते थे कि यह क्षत्रिय है, इसलिए उन्होंने इसको श्राप दिया था कि मेरे द्वारा सीखी विद्या
समय आने पर भूल जाएगा। इसके बाद संजय ने धृतराज से कहा, मैं आपको नर रूप अर्जुन और कृष्ण के पास जब आपका संदेशा लेकर गया था तो मैंने क्या देखा। श्री कृष्ण के दोनों चरणों में अर्जुन की गोद में और अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में रखे थे। नर रूप अर्जुन, नारायण रूप कृष्ण, शक्ति रूप द्रौपदी के रूप में तथा पृथ्वी सत्यभामा के रूप में सदा ही उनके साथ विराजमान रहती है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे संजय, वयोवृद्ध भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य सभी से मेरा प्रणाम कहना और छोटों को आशीर्वाद देना और उन सभी से कुछ समय तक पुण्य कर्म करने के लिए कहना, वरना शीघ्र ही सबका अंत होने वाला है। मुझे द्रौपदी का ऋण भी उतारना है और मैं द्रौपदी के ऋण को शीघ्र उतारना चाहता हूँ। यह बात सुनकर दुर्योधन, शकुनी और दुशासन सभा छोड़कर चले गए। आगे की कथा आपको क्रमबद्ध कहते रहेंगे।